प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, रसायन विज्ञान कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रकाशन की जो बुक है, उसका फर्स्ट अभ्यास जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। तो उसी में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो देखिए, फर्स्ट जो इससे पहले आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण भी बताया हूँ, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा भी बताया हूँ। और उसके बाद हम कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं 3 क्रियाकलाप बताया हूँ। एक जो है क्रियाकलाप मैग्नीशियम रिवन का बताया हूँ, और एक क्रियाकलाप लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ मैं घोल को मिला करके बताया हूँ। और एक क्रियाकलाप है कि जिंक का जो टुकड़ा है, 1.3 क्रियाकलाप है, जो जिंक का टुकड़ा है उसको एक परखनली में ले करके हम उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिरा करके बताए हैं। और उन तीनों में प्रश्न है, उन तीनों क्रियाकलापों में आप प्रश्न देखे होंगे। फर्स्ट क्रियाकलाप जो मैग्नीशियम रिवन वाला है, उसमें लिखा है कि आपने क्या प्रेक्षण किया। तो मैं बताया हूँ कि मैग्नीशियम रिवन श्वेत लवण के साथ जलता है और सफ़ेद रंग का चूर्ण जो है प्राप्त होता है, और वह चूर्ण भी सफ़ेद रंग का होता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग कहते हैं। और जो क्रियाकलाप 1.2 है, उसमें भी एक प्रश्न है कि आपने क्या प्रेक्षण किया। तो उसमें मैं बताया हूँ कि लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तब पोटेशियम में लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। हाँ, लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो लेड आयोडाइड होता है और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। और तीसरा क्रियाकलाप में मैं बताया था, जो प्रश्न था कि जब शंक्वाकार फ्लक्स में जो जिंक का टुकड़ा ले करके और उसमें जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराते हैं तो पहले की तुलना में जो जिंक का टुकड़ा था कुछ छोटा हो गया, उसके आकार में कमी होती है, ठीक है ना, आकार धीरे धीरे घटता है। और उसमें एक यह था कि जब उस शंक्वाकार फ्लक्स को आप छूते हैं तो कैसा एहसास होता है, तो गर्म एहसास होता है। तो मैंने उसको सब बता दिया था, ठीक है ना। अब अगर जैसे उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, आज हम लोग को पढ़ना है। एक और भी मैं बताया था कि किसी भी प्रेक्षण की सहायता से आप रासायनिक अभिक्रिया, 3 प्रेक्षणों से आप रासायनिक अभिक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। और अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना, ताप और अवक्षेपण बनना, ठीक है। तो इस तरह से जो फर्स्ट जो वीडियो है अगर देखे होंगे तो उसमें मैं बताया हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण हमारा टॉपिक है, और इसमें इसको बताने के लिए हमें क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जैसे इस बुक में कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो रासायनिक समीकरण को समझाने के लिए वो क्रियाकलाप 1.1 लिया है, ठीक है। और तो कोई बच्चा पूछ सकता है कि क्या सर क्रियाकलाप 1.2 नहीं, क्रियाकलाप 1. देखिए, आप किसी को लेके बना सकते हैं। तो देखिए, क्रियाकलाप 1.1 में क्या है, सब लोग जानते हैं, पढ़े भी है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवन का दहन होता है। बताइए, मैग्नीशियम को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। हमें एक बात बताइए, फिर क्या कह रहा है, अब यह बताइए कि यह जो आप लिखे हैं मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन एरो मार्क मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यह क्या है बताइए। यह एक पूरे को यदि लेके आप चलते हैं तो यह एक बड़ा वाक्य है। क्या है? वाक्य है। तो देखिए, यह एक बड़ा वाक्य है, और वाक्य के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही लंबी हो जाती है, ठीक है। और अलग अलग कहेंगे तो देखिए, यह मैग्नीशियम शब्द है, ऑक्सीजन भी शब्द है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी शब्द है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो है एक बड़ा वाक्य है, और शब्द के मिलने से वाक्य बनता है।
तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। कब? जब इसे आप शब्द के रूप में लिखते हैं तब। तो क्या इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, देखिए ये जो वाक्य या शब्द के रूप में लिखा है इसको आप संक्षिप्त रूप में आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये देखिए जो यह वाक्य के रूप में लिखे हैं तो यह प्रक्रिया लंबी जरूर है लेकिन लिखना आसान है, क्योंकि इस तरह से जब लिखते हैं तो हमें किसी भी तत्व का या किसी भी यौगिक का या किसी भी मिश्रण का सूत्र नहीं याद करना पड़ता है। कब? जब वाक्य के रूप में लिखते हैं तब। अभी जब प्रतीक के रूप में आप लिखना चालू करेंगे तो उसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए लंबी प्रक्रिया जरूर है लेकिन लिखना आसान है। ठीक है, तो बस एक ही बात है कि लिखना आसान है और माने में यह सबसे पीछे है। अब देखिए क्या कर रहा है, अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं। कह रहा है कि हाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में जब कोई परिवर्तन होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग अभिकारक कह सकते हैं। तो देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है और जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक के परिवर्तन की वजह से जो नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। या देखिए अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए, अब उसके बाद देखिए शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगा कर दर्शाया जाता है। माने इसका कहने का मतलब यह है कि जो यह शब्द के रूप में समीकरण लिखा गया है तो अभिकारक और उत्पाद के मध्य एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तीर के द्वारा। आज जो अभिकारक होते हैं उसे जोड़ने के लिए, अभिकारक को जोड़ने के लिए धन चिन्ह लगाते हैं और बाएं दिशा में लिखते हैं। किधर लिखते हैं? बाएं दिशा में, जिसको हम लोग LHS भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, इसी प्रकार उत्पाद के बीच में, देखिए ये उत्पाद है लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ बना है। उत्पाद को भी जोड़ने के लिए अगर दो चीज़ बना होता तो यहाँ पर उत्पाद को भी जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ संक्षिप्त रूप में लिख करके, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस HCl, एरो मार्क हो जाता है NaCl प्लस H2O। अब एगो बात बताइए, यह क्या है? यह अभिकारक है क्योंकि बाएं दिशा में लिखा गया है, लेकिन यह सूत्र प्रतीक में लिखा गया है। और बताइए यह क्या है? उत्पाद है क्योंकि यह किधर लिखा गया है? दाएं दिशा में। बताइए अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तीर के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो कभी आपसे पूछे कि अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो कहिएगा तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। यह बताइए कि अभिकारक यह है, इसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किए हैं? धन चिन्ह का। और उत्पाद को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किए हैं? धन चिन्ह का प्रयोग किए हैं। तो क्लियर हो गया। और यह किस दिशा में लिखा गया है? बाएं दिशा में। मैं बताया हूँ कि कभी बायां और दायां का अगर मैटर आए तो अपने हाथ को बुक पर रख दीजिए। जिधर दायां हाथ पड़ता है वह दायां साइड है और जिधर बायां हाथ पड़ता है उधर बायां साइड है। तो देखिए जोड़ने के लिए धन चिन्ह का, इसमें जोड़ने के लिए धन चिन्ह का, और अलग करने के लिए एरो मार्क के तीर का हम लोग प्रयोग करते हैं। और यह बायां दिशा है और यह कौन सा दिशा है? दायां दिशा है। और देखिए क्या कह रहा है,
और इसमें जो तीर आप देख रहे हैं, ये जो तीर देख रहे हैं ना, वह उत्पाद की ओर इंगित करता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अगर इस तीर का महत्व पूछा जाए तो दो चीज़ है। देखिए, अभिकारक को और उत्पाद को अलग भी करता है, और यह तीर जो है किधर दर्शाता है, उत्पाद की तरफ। जिधर इसका सिरा होगा ना, उधर आप समझ लीजिएगा उत्पाद है, और जिधर इसका पूंछ होगा उधर समझिएगा कि क्या है, अभिकारक है। ठीक है, तो और यह हमेशा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, अगला इसमें बता, अब देखिए 1.11 रासायनिक समीकरण का लिखना। बताइए कोई रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देखिए, यह रासायनिक समीकरण को हम लोग, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। जैसे बात समझिए, इस तरह से जो लिखे हैं, यह मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन एरो मार्क मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या इससे भी कोई संक्षिप्त विधि है, वह यही पूछ रहा है। हाँ, इससे भी संक्षिप्त विधि है। कब? जब ऐसे लिख देंगे Mg+O2 एरो मार्क MgO। देखिए क्या कह रहा है, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। इससे क्यों कहा है, वह क्रियाकलाप जो है ना, इससे कह रहा है। देखिए, इससे पूछ रहा है कि इससे भी रासायनिक समीकरण को लिखने का कोई संक्षिप्त रूप है। तो आप कहिए कि हाँ। देखिए, इससे भी संक्षिप्त, उससे भी संक्षिप्त, इससे भी संक्षिप्त है। देखिए, ऐसे ये है आपके बुक में, उसी चीज़ को लिखा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ही लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, माने उसके जगह पर देखिए, शब्द की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त बनाया जा सकता है। जो शब्द जो है ना, ये देखिए, ये शब्द के रूप में लिखा गया है। ठीक है ना, और इसी के जगह पर ये रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके उसे और क्या बनाया जा सकता है, संक्षिप्त बनाया जाता है। ठीक है ना, और यह उपयोगी होगा। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है, अगर कोई पूछा जाए कि इसमें और इसमें क्या विशेष अंतर है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ। एक ही माने में यह अच्छा है, शब्द वाला, कि लिखना आसान है, और किसी माने में यह अच्छा नहीं है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, और इसको मैं साबित कर रहा हूँ कि देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने का दो तरीका है। एक शब्द वाला है, एक शब्द के रूप में लिखते हैं, और एक प्रतीक के रूप में लिखते हैं। ठीक है, प्रतीक के रूप में, एक शब्द एक प्रतीक। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। अब देखिए, Mg+O2 एरो मार्क MgO। ठीक है, देखिए, यह जो है, इसके लिखने में खर्च ज़्यादा आएगा और इसके लिखने में खर्च कम आएगा। आप देख भी लीजिए, मैग्नीशियम को जितना लिखने में खर्च स्याही लगा होगा ना, उतनी ही में ये सब लिखा गया होगा। ये जगह भी ज़्यादा घेरेगा और यह जगह क्या करेगा, कम घेरेगा, प्रतीक वाला। और इसको लेकिन ये बात है कि इसको यदि आप इसमें देखिए, ज़्यादा समय लगेगा, लंबी प्रक्रिया है, और इसमें समय कम लगेगा। लेकिन एक बात है, इसमें इस तरह से लिखने में किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, जबकि अगर ऐसे आप लिखते हैं तो बिना सूत्र का यह लिखा नहीं जाएगा। अगर आपको मैग्नीशियम का प्रतीक नहीं पता है तो आप यह चीज़ नहीं लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का नहीं पता है तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो बस देखिए, यह लिखने में बस कठिन है, और सभी मानों में यह क्या है, अच्छा है। अब देखिए क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। जितना समीकरण है, ये जो समीकरण है, यह रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें, अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र अगर पता हो,
तो वो जो समीकरण जो ये शब्द वाला है ना, उसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए, तीर के निशान के बाईं और दाएं ओर के तत्वों का, देखिए तीर का निशान है, इधर बायां है और इधर क्या है, दायां है। और यह मैग्नीशियम क्या है, तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। यहाँ पर गैस है। तीर के निशान के बायां, इधर बायां, और दाएं ओर दायां है। तत्व के परमाणुओं की संख्या की गिनती करके तुलना करें कि क्या दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसका कहने का मतलब यह है कि आप तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों की गिनती करिए और बताइए कि उनके परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। जितना मैग्नीशियम इधर है उतना ही मैग्नीशियम इधर है, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही ऑक्सीजन इधर है। अगर ऐसा होता है तो यह समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। क्या होगा, संतुलित होगा। बताइए, अगर ऐसा नहीं होता है तो असंतुलित होगा, क्योंकि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। देखिए, मैग्नीशियम का गो है एक गो, इधर मैग्नीशियम का गो है एक गो, इधर ऑक्सीजन का गो है दो गो, इधर ऑक्सीजन का गो है एक गो। ये बताइए, यह समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है। यह जो समीकरण है वह असंतुलित समीकरण है, क्योंकि दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यदि दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती तो ये संतुलित कहलाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग ढांचा समीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसको असंतुलित को ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब जैसा कि मैं आपसे कहा था कि मैं जितना भी पढ़ाऊँगा उसका एक नोट भी आपको दिखाऊँगा। तो मैं देखिए अब बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़े थे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण आप एकदम शॉर्ट करके बढ़िया से नोट करके इसको लिख सकते हैं। यही इसका ओरिजिनल कहने का मतलब है। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या क्रियाकारक, देखिए इसको हम लोग अभिकारक भी कह सकते हैं, क्रियाकारक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और यह किस साइड में लिखा गया है, बाएं दिशा में लिखा गया है, ठीक है, बाएं दिशा में लिखा गया है। तो कह रहा है कि क्रियाकारक या अभिकारक, और ये उत्पाद हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो भाग लेता है और जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है उसे उत्पाद कहते हैं या क्रियाफल कहते हैं। जब उसको सूत्र से और प्रतीक से हम दर्शाते हैं तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब प्रतीक से या सूत्र के रूप में लिखते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, ये मेथेन है और यह ऑक्सीजन है। तो मेथेन जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड दहन हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। जैसे कहने का मतलब यह है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेथेन प्लस ऑक्सीजन एरो मार्क कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ऐसे कर सकते हैं। तो ये बताइए कि यह जो है, अगर देखिए यह जो समीकरण है ना, यह समीकरण और यह समीकरण एक ही है, लेकिन इसी को हम सूत्र और प्रतीक के द्वारा दर्शाए हैं, इसलिए यह रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आप ऐसे, फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए यह भी परिभाषा सही है, नहीं तो एक मैं और परिभाषा बता रहा हूँ, एकदम आसान परिभाषा। किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना, और इसे सूत्र और प्रतीक के द्वारा जब लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। या कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है, जो क्रियाफल है और जो उत्पाद है, या नहीं, देखिए यहाँ पर गलती हो गया,
जो अभिकारक है या क्रियाकारक है, ठीक है ना, उसको सूत्र से, और जो उत्पाद है, क्रियाफल है, अगर उसे भी सूत्र से हम दर्शाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। या किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र और प्रतीक के द्वारा लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण हम लोग कहते हैं। देखिए, अब अगला हेडिंग हम पढ़े थे रासायनिक समीकरण को लिखना। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने का दो तरीका है, एक शब्द रूप में लिखते हैं और एक प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से लिखते हैं, दो रूप में, शब्द रूप में और प्रतीक या सूत्र के रूप में। देखिए, जो मैं पढ़ाया हूँ उसी का नोटबुक बनाया हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए शब्द रूप में लिखा गया है मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन एरो मार्क मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो बात यह लिखे हैं वही बात यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर है Mg+O2 MgO, और यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ ताकि यह संतुलित हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए, यदि रासायनिक समीकरण को चाहते हैं कि संक्षिप्त रूप में लिखें, माने आप चाहते हैं कि जो यह रासायनिक समीकरण है यह भी रासायनिक समीकरण ही है लेकिन यह शब्द रूप में है, यदि इसे चाहते हैं कि हम संक्षिप्त रूप में लिखें तो इन सब के जगह पर आपको प्रतीक और सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो समीकरण हम शब्द के रूप में लिखते हैं, यदि उसी समीकरण का सूत्र और प्रतीक को प्रयोग करके हम लिख दें तो वह क्या कहलाएगा, वह जो है रासायनिक समीकरण वह भी कहलाएगा। तो जो देखिए ये जो है शब्द के रूप में लिखा गया है, अगर इसी का सूत्र हम लिख देंगे तो यह सूत्र या प्रतीक के रूप में हो जाएगा। शब्द की जगह प्रतीक या सूत्र का प्रयोग करके और संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर ये जो शब्द लिखा गया है, अगर इसको सूत्र और प्रतीक से हम लिख दें तो छोटा भी हो जाएगा और उपयोगी भी हो जाएगा। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। कोई भी रासायनिक समीकरण जो है वह रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का यदि सूत्र आपको पता हो तो उसे प्रतीक के रूप में ऐसे लिखेंगे Mg+O2 एरो मार्क MgO, Mg+O2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, ये समीकरण एक संतुलित समीकरण होता है और एक असंतुलित समीकरण होता है। तो जो असंतुलित समीकरण होता है उसे हम लोग कंकाली समीकरण के भी नाम से जानते हैं। यदि दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तो उसे हम ढांचा समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उस प्रकार की रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग कहते हैं। देखिए, जो अभिकारक है ना, यह अभिकारक है, यह क्या है, उत्पाद है। अभिकारक को और उत्पाद को अलग करने के लिए जिस तीर का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग एरो मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, एरो मार्क कहते हैं। और जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होना चाहिए। जैसे देखिए, इधर मैग्नीशियम कितना है, 2 है, इधर मैग्नीशियम कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि यह जो 2 है इसका आगे है ना, तो इसका गुणा इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो देखिए, उस प्रकार की रासायनिक समीकरण दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग कहते हैं। तो इसका सीधा विपरीत होगा, उस प्रकार का रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान न हो उसे असंतुलित समीकरण हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। बताइए, इधर ऑक्सीजन को गो है, 2 गो है, और इधर ऑक्सीजन को गो है, 1 गो है। इसका मतलब कि यह असंतुलित समीकरण है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, इस दोनों को, माने यह अभिकारक है
और यह उत्पाद है। जब इसको अलग करना होता है तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अभिकारक को जोड़ने के लिए धन दिशा में किधर लिखते हैं? बाएं दिशा में। धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बाएं दिशा में लिखते हैं। इसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं, इसको क्रियाकारक भी कहते हैं। और यह जो है उत्पाद कहलाता है, इसको हम लोग क्रियाफल भी कहते हैं। इसको हम लोग दाएं दिशा में लिखते हैं, ठीक है। और ये जो तीर होती है ना, तो जो तीर की सिरा होता है यह उत्पाद को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इसमें मैंने आपको रासायनिक समीकरण बताया। रासायनिक समीकरण माने किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार से लिखे जाते हैं? तो मैंने 2 प्रकार बताया, शब्द रूप में और प्रतीक रूप में। और रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक को संतुलित कहते हैं और एक को असंतुलित कहते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में।